अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सोर्स बताने वाला हूँ पास पेपर के हवाले से। आप किसी भी सूबे के बच्चे हैं, पंजाब के हैं, सिंध के, केपी के से, बलूचिस्तान से, इस्लामाबाद से, कहीं से भी हैं, तो आपके लिए पास पेपर का एक बेस्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने लगा हूँ, जिसमें ना सिर्फ आपको पास पेपर के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बल्कि इसके अलावा आपको उनकी बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी। साथ में चारों के चारों ऑप्शन एक्सप्लेन होंगे, ठीक है, यानी ये वाला ठीक है तो क्यों ठीक है, ये गलत है तो क्यों ठीक है, और ये कब ठीक होगा, एक्सेट्रा, इस तरह करके डिटेल आंसर चारों ऑप्शन एक्सप्लेन होंगे। जो राइट होगा उसके बारे में एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन होगा कि भाई ये क्यों राइट है, ठीक है। उसके अलावा काफ़ी एक्स्ट्रा अमेजिंग फीचर्स होंगे जो कि हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ। आप इतने पैसों में आप जाके बुक्स वगैरह बाय कर लेते हो, लेकिन उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यूज मिलते हैं, एक्सप्लेनेशन किसी में नहीं होती। अगर किसी में अवेलेबल है तो वो ढंग की एक्सप्लेनेशन नहीं है, मतलब वही आप समझ लो कि वो फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। पैसा लगा रहे हो तो कोई अच्छी चीज़ लो, ठीक है। आपको बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि अफोर्डेबल फ़ी में आपको बेस्ट सोर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ये वीडियो जो है ज़रूर फ्रेंड से शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो वेबसाइट है दैट इज़ premed.pk, हम इसको लिखेंगे दैट इज़ प्रीमेड, ठीक है। सिंपल प्रीमेड भी अगर आप लिखोगे तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ से करता हूँ, उसको पहले ज़रा कर लेता हूँ डेस्कटॉप मोड, ताकि एक बड़ा हो के आपको क्लियरली एक्सप्लेन हो, ठीक है, नज़र आ रहा हो। मैंने कर लिया यहाँ से इसको ओपन। ये हमारी अपनी वेबसाइट है जिस पे हमने बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया हुआ है। हमारी करंटली जो भी टीम है इसमें भी काम कर रही है, ठीक है। अच्छा ज़रा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज इसमें कितने अवेलेबल हैं। लेट मी शो यू। अभी जो है एक थोड़ा सा चलते हैं नीचे, ठीक है, और बल्कि सर शो नहीं हो रहा, मैं चले कर लेता हूँ इसको छोटा, तब जो है नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी शो होते हैं, ठीक है। ये चलें इसको कर लेते हैं यहाँ से छोटा, फिर यहाँ पे हमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज भी शो होंगे ताकि हम वो ज़रा उनको भी चेक कर लें। मैं आपको ज़रा बता दूँ करंटली इसमें एमसीक्यूज कितने हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास एमसीक्यूज अवेलेबल हैं इसमें मैं ज़रा चलें इसको बल्कि लॉगिन करना है तब हमें शो होंगे, ठीक है। तो हमें चलें लॉगिन कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लॉगिन नहीं है, ठीक है। अभी लॉगिन नहीं है। आप जब पहली दफ़ा आओगे ना तो यहाँ पे आपको साइन अप का और लॉगिन का बटन शो हो रहा होगा, तो आपने पहले साइन अप करना है फिर लॉगिन करना है। अगर अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन कर लो। अब मेरा क्योंकि अकाउंट बना हुआ है, मैं आ गया यहाँ से लॉगिन पे, ये ऊपर लॉगिन है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ से मेरा यानी ये डिटेल्स आ गई, मैंने इसको कर दिया ओपन, ठीक है। उसके बाद कर दिया लॉगिन, तो ये हो गया मेरे पास लॉगिन। अब ये मेरे पास कुछ ऐसे शो हो रहा है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ होम पे, ठीक है। तो ये मेरे पास होम है और मुझे कुछ ऐसे शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने शो कर रहा है भाई, दैट इज़ 33,983। और ये तकरीबन कुछ दिनों में आप कुछ दिनों में कह लो या 2 से 3 हफ्तों में कह लो, ये हमारे पास अपडेट होकर 40,000 का हो जाएगा, ठीक है। अभी हमने इसमें करंटली 5,000 का नम्स का एमसीक्यूज बैंक इसमें ऐड कर रहे हैं, जिसमें जो टाइप हो गए बस ऐड कर रहे हैं, तो मतलब वो भी कुछ टाइम में फाइनल हो जाएंगे। उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह लिखी जा रही हैं, ऐड कर रहे हैं। हमारे पास स्पेशलाइज्ड टीम है, ठीक है, तो उनके थ्रू जो है सारा काम करवाते हैं। अच्छा चलिए ये चीज़ें होगी, अब एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पे जो है वो बता रहा होता है कि भाई इतने दिन रह गए, इतना टाइम रह गया है, ठीक है, आपके एमडी कैट के एग्जाम में, जो कि एक्सपेक्टेड डेट है। यानी आप इसी के मुताबिक अपने आप को मोटिवेट रख सकते हो कि हाँ भाई इतने दिन रह गए, मैंने इतना कर लिया, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर नीचे में आए तो यहाँ चलिए हम एक एक करके एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड पे। अब डैशबोर्ड पे हम आगे, यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड मिलता है, ठीक है, फिर रिसेंट एक्टिविटी, फिर सेव क्वेश्चंस। हम चले पहले चलते हैं माई डैशबोर्ड पे, ठीक है। यानी हम डैशबोर्ड पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो हमें यहाँ पे ये मिलता है कि भाई आप यहाँ से ईयरली क्वेश्चन करना चाहते हो, टॉपिकल क्वेश्चन करना चाहते हो, या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो। मैं अभी वो नहीं कर रहा, मैं आगे आपको बताऊंगा। हमें आप यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी भी मिलती है, ठीक है, कि भाई मैं कौन सा टेस्ट कर रहा था, मैंने उसके कितने एमसीक्यूज कर लिए, मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर मैं फर्दर चेक करना चाहूँ तो मोर एक्टिविटी पे क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे सेव क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे सेव होते हैं, लेट्स सपोज मैं पेपर अटैम्प्ट कर रहा था, बीच में क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, मैंने टॉप से उसको सेव कर दिया। अब मैं उसको यहाँ से कभी भी वो अटैम्प्ट कर सकता हूँ। अब ज़रा आप यहाँ पे देखो, मेरा ये क्वेश्चन है पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 6 से फिजिक्स का क्वेश्चन है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। मैं यहाँ पे अटैम्प्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ये मेरे से एक दफ़ा गलत हो गया था, अब मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा ठीक होता है गलत होता है। चलिए रीड करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। डैश आर सच न्यूक्लियर एन एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो हमें पता है कि आइसोटोप का जो डिफरेंट है दैट इज़ आइसोबार, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इसको, तो दैट इज़ आइसोबार। अब वो कह रहे हैं नहीं आपका गलत है, ठीक है। आर न्यूक्लियर हैविंग दैट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर बट एटॉमिक नंबर सेम है, जो मैथ नंबर है वो डिफरेंट है। बिल्कुल ये आइसोटोप की डेफिनेशन ठीक है, मैंने इसलिए गलत किया ताकि मैं आपको इसका दिखा सकूं कि आपको ये मतलब आंसर कैसे देता है। देखिए इसने बताया कि आपका गलत है, नीचे वो आपको ये भी बता रहा है कि भाई इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आप इसको टोटली रीड करके आप ए टू ज़ इन्फॉर्मेशन इस हवाले से ले सकते हो, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको ये बताता है कि ये प्रैक्टिस नंबर 6 में था,
फिजिक्स का क्वेश्चन था और एटॉमिक स्ट्रक्चर था। बाकी जितने भी फीचर्स हैं वो भी यहाँ पे बता दूँ। अगर आपको लगे गलत है यहाँ से कर दो रिपोर्ट, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन ठीक होते हैं, लेकिन हाँ इंसान है, गलती हो जाती है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो क्वेश्चन को। उसके बाद अगर आप कहो कि भाई ये क्वेश्चन मुझे सेव करना है, आप यहाँ से अनसेव कर सकते हो। अब मेरे पास अभी सेव शो कर रहा है, पहले अनसेव शो कर रहा था क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी सेव किया हुआ था। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सेव। अब ये मुझे वो इसी सेव वाले फोल्डर में शो होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना क्वेश्चन को स्किप करके ना आगे जाना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। मैं लेट्स क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 22 पे भी जा सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ है, अब लेट्स सपोज मुझे मैंने यहाँ से इसको आगे किया, अब ये एमसीक्यूज़ आ गया, एमसीक्यूज़ नंबर 102, और ये जो है पीएमसी 2021 के एमसीक्यूज़ में से। अच्छा, मैंने यहाँ पे किया रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिटल इज, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई दैट इज 3.671, ठीक है। उसने कहा नहीं, उसने का बी ऑप्शन है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी कर सकता हूँ, वो मैं एलिमिनेट टूल का यूज़ कर सकता हूँ। अब ये देखो कैसे काम करता है। मैं आगे गया, ठीक है, मैंने एलिमिनेट टूल ओपन किया हुआ है। अब मैं कहता हूँ हंड्स रूल इल एप्लीकेबल टू, मैंने लगाया कि भाई मुझे ऑप्शन ए तो नहीं लग रहा, मैंने इसको रिमूव कर दिया। ये आप देखो इस पर क्रॉस आ गया। मैंने कहा मुझे बी भी नहीं लग रहा, इसको रिमूव कर दिया। मैंने कहा मुझे सी भी नहीं लग रहा, डी भी नहीं लग रहा, हाँ मुझे लग रहा है ई जो है वो ठीक है, मैंने लगा दिया, ठीक है। अब लगा दिया तो वो मुझे बता रहा है कि नहीं, जो आपने गैस किया था वो आपका गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। तो यानी आप इस तरह भी कर सकते, जिस तरह हम पेपर में होता है ना कि ये ठीक नहीं है तो ये ठीक है, ये वो वाली चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इस पर एक्सप्लेनेशन आप चेक कर सकते हो, कितना डिटेल आपको प्रोवाइड किया हुआ है, साथ में आप ये डायग्राम्स वगैरह आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इस तरह करके एक्सप्लेनेशन एक एमसीक्यूज़ की अवेलेबल है, तो आपको कहीं भी नहीं मिली। तो हमने डैशबोर्ड के मोस्टली चीज़ों को कर लिया है। डैशबोर्ड पे दोबारा आते हैं, यहाँ से हमने देख लिया डैशबोर्ड, देख लिया रिसेंट एक्टिविटी, देख लिया सेव क्वेश्चन, देख लिया। हाँ, यहाँ से देखते हैं स्टैट्स, सॉरी स्टैट्स पे क्लिक करते हैं, दोबारा आते हैं, यहाँ से करते हैं स्टैट्स, ठीक है। नोटिफिकेशन पे चला गया, चलिए यहाँ पे आ गया स्टैट्स। स्टैट्स आपको शो करता है कि आपने कितना किया, आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है, आप कहाँ पे खड़े हुए और कितना स्कोर कर सकते हो, आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, टोटल कितने अटैम्प्ट किए हैं, बायो के कितने, इंग्लिश के कितने, आपकी क्या एक्यूरेसी रही है, क्या आपका जो है वो आपका ये डेज़, यानी आपने किन किन महीनों में प्रैक्टिस की थी। तो मैंने जनवरी में क्योंकि काफ़ी ज़्यादा की थी, तो यहाँ पर मुझे शो कर रहा है। पावर ज़रा मोड ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी, ओके। उसके बाद मूव करते हैं आगे। अब हमारा यहाँ पे पीएमसी एमसीक्यूज़ क्या है, जो वो है, इसको चेक करते हैं। इसमें जो है आपके पास यहाँ पे पीएमसी 2020 के 2 पेपर अवेलेबल हैं, जो कि ओल्ड पैटर्न के थे, बल्कि 2 नहीं, एक है 2020 का अवेलेबल है। फिर 2021 के एक तो 36 टेस्ट अवेलेबल हैं जो पीएमसी ने दिए थे, ठीक है। उसके अलावा बल्कि 2021 में यही अवेलेबल है, जो 36 टेस्ट थे ना, ये सारे अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। मैं आपको इनमें अटैम्प्ट भी करके दिखाऊंगा, ये पूरे पेपर है। उसके बाद 2022 के अवेलेबल हैं, जो 2022 के 5 आए थे ना। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अटैम्प्ट कर लेता हूँ 2021 का टेस्ट नंबर 6, ठीक है। एक तो मैं इसको 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो इसकी डिटेल्स दी हुई हैं, यहाँ मैं इसको 2 तरीक़ों से कर सकता हूँ। एक कर सकता हूँ ट्यूटर मोड में, एक कर सकता हूँ टाइम टेस्ट मोड। अब इसका फ़र्क क्या होता है? ट्यूटर मोड में ये होता है कि मैं जैसे क्वेश्चन पे क्लिक करूँगा आंसर आ जाएगा। अगर मैं टाइम टेस्ट मोड पे करूँगा तो वो मैं जब तक पूरा पेपर करके अटैम्प्ट सबमिट नहीं करता तब तक आंसर नहीं मिलेंगे। मैं चले पहले ट्यूटर मोड में करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास पहला एमसीक्यू था, लेट्स सपोज मैंने इसका सी लगा दिया, कह रहा गलत है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका लगा लेता हूँ स्किप करके। टोटल एमसीक्यू 210 है, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ भाई 203, ठीक है, 203 लगा लिया। अब ये 203 यहाँ पे एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं ये लगा दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया कि मैंने जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक किया आंसर आ गया। मैं दोबारा चलता हूँ, मैं दोबारा गया यहाँ पे ओपन किया, मैं टेस्ट नंबर 6 दोबारा ओपन किया, ठीक है। मैं आपको कोई भी टेस्ट एक प्रॉपर करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद मैंने इसको कर लिया टाइम टेस्ट मोड। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये थोड़ा रेडी हो रहा है, चलें अब रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखो ऊपर टाइमर चल रहा है, यहाँ पे फिनिश पॉज चल रहा है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 10 एमसीक्यूज कर लिए, मुझे पानी पीना है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको कर दूंगा पास करूँगा तो ये रुक जाएगा, टाइम वगैरह सब कुछ रुक जाएगा, खत्म नहीं होगा, रुक जाएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा इसको करना है तो मैं करता हूँ यहाँ से रेज्यूम, ठीक है। मैं जैसे लगाता रहूँगा, कोई आंसर नहीं मिलेगा, लगाता रहूँगा। अब मुझे लेट्स सपोज सबमिट करना है, सबमिट करूँगा। उसके बाद मुझे इसका मैं जितनी बार चाहूँ इसको कर सकता हूँ। तो ये आप मुझे बताएगा कि आप कितने ठीक है, इतने गलत है, आपकी एक्यूरेसी वगैरह सब ये चीज़ें ये थी, ठीक है। ओके, ये जो होगी दूसरी चीज़। तो अब आपने यहाँ पे ये देख लिया कि पीएमसी की एमसीक्यू। उसके बाद ईयरली। अब ईयरली में क्या है, ईयरली में एक तो मॉक्स अवेलेबल है सारे, एमडी कैट के लास्ट ईयर हमने 4 मॉक्स दिए थे, ठीक है। अब इस साल भी हम दोबारा देंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा पीएमसी के 42 पेपर्स। अब 42 कहाँ से आए, 36 2021 वाले, ठीक है, एक 2020 वाला और 5 जो है वो 2023 वाले जो में आए थे, ठीक है, 2022 वाले सॉरी। उसके बाद नम्स के 8 पेपर अवेलेबल हैं, 2014 से लेकर 2021 तक सारे अवेलेबल हैं। 2022 का हम ऐड कर रहे हैं तो वो भी तकरीबन कुछ टाइम में फाइनल हो जाएगा, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। एनटीएस के जो है वो 2010 से लेके 2019 तक अवेलेबल है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, एनटीएस के ना अभी तक हमने 9 पेपर ऐड नहीं किए, वो हम ऐड करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि 2000 से लेकर 2009 तक एमसीक्यूज रेडी कर लिए हैं,
सिर्फ इसमें शो नहीं हो रहे अभी, हमने उनको अभी तक एक्टिवेट नहीं किया। उसी को रीज़न है कि हम अभी चीज़ें फाइनलाइज कर रहे हैं, तो हम इसको इकट्ठा एक्टिवेट करेंगे। तो डेफिनेटली इसका एमसीक्यूज बैंक जो है वो तकरीबन 40,000, 41,000, 42,000 तक ये ईजिली चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। 2022 के भी हम अवेलेबल हैं, जल्दी इनको अपडेट कर देंगे तो यहाँ पे शो होंगे आपको। ठीक है, उसके बाद यूएचएस के ये सारे अब ये अवेलेबल हैं, ये भी तकरीबन 2005 से लेकर 2022 तक सारे अवेलेबल हैं। यहाँ पे जो कुछ मिसिंग मिल रहे हैं ये हम एमडी कार्ड 2023 से पहले इनको अपडेट कर देंगे। ठीक हो गया, ओके। उसके बाद मूव करते हैं आगे। ईटा के जो है हमारे पास अवेलेबल हैं 2013 से लेकर 2022 तक। ठीक है, 2012 का भी हमें मिल गया था पेपर, क्योंकि पेपर काफ़ी मुश्किलें मिलते नहीं हैं, तो 2012 के भी हमें एमसीक्यू सारे मिल गए थे, वो भी हम ऐड करेंगे। और साथ में 2020, 21, 22 इनके भी अवेलेबल है, ये भी ऐड करने, मतलब फाइनलाइज करने ऐड हुए में। बाकी जैबमो के पड़े हुए हैं, ठीक है, यानी इसके 2012 से लेकर 2022 तक पड़े हुए। ठीक है, ये हम ऐड करेंगे। बल्कि 2018 के बाद पेपर नहीं आया था ना, बाकी 2022 में आया था, तो वो पड़े हुए वो हम ऐड कर देंगे। उसके बाद AKU के 5 जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। अब जिस तरह मैंने पिछले वालों को अटैम्प्ट किया था, हम इनको दोबारा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये जो सारे अवेलेबल हैं ये पूरे पेपर की फॉर्म में, यानी जिस तरह पूरा एक पेपर नहीं होता उस तरह। अगर हम इन्हीं एमसीक्यू को करना चाहते हैं कि टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया टॉपिक वाइज। अब लेट्स सपोज आपने चैप्टर आज प्रिपेयर किया बायोएनर्जेटिक्स, मैं आ गया यहाँ पे बायोएनर्जेटिक्स में। ठीक है, यहाँ पे मैं आ गया बायोएनर्जेटिक्स। अब मैंने कर लिया इसको ओपन, तो इसमें टोटल जो है मुझे एमसीक्यूज कितने मिल रहे हैं भाई, 353 एमसीक्यूज मिल रहे हैं। अब ये सारे एमसीक्यूज कहाँ से आए, ये सारे एमसीक्यूज जो है जितने भी पास पेपर जो आपने यहाँ पे देखे थे एयरली वाले में, उन सब में से जिन जिन में बायोएनर्जेटिक्स का एमसीक्यूज था वो यहाँ पे उठा के दिया हुआ है। मैं दिखाता हूँ जरा आपको, लाइव डेमो दिखाता हूँ। मैंने ओपन किया, अब आप देखो ये एमसीक्यूज कहाँ से है, NTS 2010 से है। मैं अगर एमसीक्यूज को स्किप करके चलूँ 100 पे, तो मैं देखता हूँ फिर कहाँ से एमसीक्यूज होगा। ठीक है, 110 पे मैं चला गया। अब ज़रा देखो ये वाला एमसीक्यूज कहाँ से है, PMC 2021 से। अब आगे मैं मजीद करता हूँ, मैं इसको करता हूँ जी 200 तक। अब देखता हूँ तो ये एमसीक्यूज मुझे कहाँ से मिल रहा है, PMC प्रैक्टिस टेस्ट 19। तो इस तरह करके मुझे मल्टीपल जो है हर सोर्सेज से हमें एमसीक्यूज मिल रहे हैं। हम अभी जो है इसके सब टॉपिक भी ऐड करें। अब यहाँ पे आप देखो तो हमने इसका ऐड किया हुआ है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि ये अब अपडेटेड चीज़ है कि हम हर चैप्टर में सब टॉपिक्स को भी ऐड कर रहे हैं। तो ये एक न्यू चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत हेल्प करेगी। कोई भी आपका गलत हो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला टॉपिक मेरा कच्चा है, मैं इसको मजीद पक्का कर लूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद मोक्स अवेलेबल है यहाँ पे, जो कि जब पेपर एमडी कार्ड का नज़दीक आता है ना या नम्स का नज़दीक आता है तो हम मोक्स को यहाँ पे अवेलेबल करते थे। उसके बाद अब इसकी जो है प्राइस क्या है, ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपने आना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद ना आपने आ जाना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सब ये परचेज़। ठीक है, अब मेरा क्योंकि ऑलरेडी परचेज़ है तो यहाँ पे आ रहा है, वरना आपने आके यहाँ से परचेज़ कर लेना है। ठीक है, चले मैं ज़रा अपना जो अपना डमी अकाउंट है वो ज़रा लॉगिन कर लूँ। ठीक है, वो मेरा फ्री वाला अकाउंट मैं लॉगिन करता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। मैं आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी इसमें देने वाला हूँ, तो ये ज़रा देखते रहिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आया मैं, जब मैं इसमें परचेज़ पे क्लिक करूँगा तो ये कहेगा पहले लॉगिन करो। तो मैं ज़रा पहले लॉगिन कर लेता हूँ, कोई अपना डमी अकाउंट से कर लेता हूँ, जो मेरा डमी अकाउंट है। ठीक है, मैंने कर लिया ऐसे लॉगिन। ठीक हो गया, ये लॉगिन। अब ये मेरा फ्री प्लान है इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है फ्री। अब मैं आऊँगा यहाँ पे प्राइसिंग में, इसमें मैं आऊँगा परचेज़ पे। परचेज़ पे आने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कूपन कोड डालूंगा। ठीक है, वो क्या है, दैट इज़ YOUNAS। ठीक है, YOUNAS, कैपिटल लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद कैपिटल कर लेगा। ठीक है, NAS। उसके बाद -300। जैसे आप ये अप्लाई करोगे 300 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, 1700 हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से कर लेना है फ्रेंड्स या जो भी। ठीक है, उसके बाद ये जो हो गया ना, अब 1700 आपने क्या करने, इनमें से कुछ जो आपको 3 बैंक अकाउंट दिए हुए, इनमें से किसी एक पे करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट अपलोड करो। उसके बाद इस परचेज़ के बटन पे क्लिक कर दो। जैसे ये करोगे हमारी टीम के पास रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी, और जैसे ही हमारी टीम इसको रिव्यू करेगी, अब वो आपके पेमेंट को चेक करेगी, पेमेंट रिसीव हुई, उसके बाद आपका जो वो है वो यही अकाउंट जो है वो प्रीमियम हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे प्रीमियम शो हो रहा होगा, जिस तरह मेरे वाले का यहाँ पे शो हो रहा था। तो ये जो है हमारे पास प्रीमेड का रिव्यू था, बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। ठीक है, इस तरह की आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली, 1700 में आपको इस तरह डिटेल का आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, मैं आपको पर्सनली बताऊं, मैंने उस टाइम मंगवाई थी बुक 1200 की, ये जो बैंक ऑफ एमसीक्यूज बूम वालों की। ठीक है, उसमें एक तो एक्सप्लेनेशन किसी काम की नहीं, ढंग की बिल्कुल भी किसी काम की नहीं, कुछ की तो एक्सप्लेनेशन ही नहीं दी हुई थी। ठीक है, जिनकी दी हुई थी वो भी किसी काम की नहीं। मैंने 1200 रुपये लगाया और सारे पेपर भी नहीं थे उसमें। तो यानी वो उस चीज़ से बेस्ट आपको ये अवेलेबल है, जब भी करो कहीं भी बैठे के करो, नेट ओपन करो, उसके बाद सिंपल जाके एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। तो इस तरह की बेस्ट चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाली।